अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ज़रा कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि के मीन क्लस्टरिंग के रिलेटेड थी, तो वो मैं पहले बताऊंगी, फिर हम अगली वीडियो पर जाते हैं। तो इसके अंदर ये था कि हमने जो एज वाली एग्जांपल तो कर ली, लेकिन मैंने कहा था कि वहाँ पे फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। तो इन केस फार्मूला डिफरेंट आ जाए तो वो भी कुछ हमें सर ने बताए थे फार्मूलाज, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर इन केस आपको इस तरह का डेटा दे दिया जाए, इस डेटा के अंदर क्या है, ये एक्स वैल्यू है और ये वाई वैल्यू है, तो आप इस पर कौन सा फार्मूला इम्प्लीमेंट करोगे वो आपको शायद बताया जाए, नाम बता दिया जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने डिप में भी ये फार्मूला पढ़ा है यूक्लिडियन डिस्टेंस का। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फार्मूला इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, तो ओके तो आपको इस केस में अगर डेटा ऐसा है तो सेंड्रॉइड जो होंगे वो भी इस तरह से दिए गए होंगे, एक एक्स वैल्यू होगी और एक वाई वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपका क्या है, मैं एक वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस फीचर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसका जो 5 और 3 है, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, और फिर हम फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 1 फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस 1 में C1 लगाएंगे। तो इसमें भी 5 और 3 ये C1 वाला है और ये हमारा फीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा A होगा और ये होगा B। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x पर क्या आएगा, 5 माइनस ये A वाली वैल्यू, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, अब ये वैल्यू सेम आ गई हैं तो ऐसा है, ये A आएगा, ठीक है, माइनस A, और फिर y की वैल्यू 3 आएगी माइनस B, ठीक है। तो आपने इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके सारा जो आपका था बनता, ये पूरा का पूरा कॉलम, ये डिस्टेंस 1 ऐसे आपने फिल कर लेना है, ठीक है। इसके 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 रिज़ल्ट्स में ना आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस 2 फाइंड करना है। डिस्टेंस 2 के अंदर अब सेंड्रॉइड जो लेना है आप C2 लेंगे, ठीक है। ओके, अब आप सेंड्रॉइड कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि डिस्टेंस 1 भी निकला है, डिस्टेंस 2 भी निकला है, इनके रिज़ल्ट्स की बेसिस के ऊपर रिज़ल्ट जो है सिंगल वैल्यू निकलेगी ना, इनकी भी इसकी भी सिंगल वैल्यू निकलती है। तो सिंगल वैल्यूज़ तो निकल आई, और हमने फिर उसकी बेस पर कैटेगरीज़ भी बना ली, सेम ऐसे ही कि कौन सा डिस्टेंस छोटा है वो वाला हम उसकी वो कैटेगरी बना देंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने वो देखी हो, नहीं देखी तो देख लो जाके। तो जब कैटेगरीज़ बन गई तो आगे अब यहाँ पर रिज़ल्ट कैसे फाइंड करना है, तो फिर आपके रिज़ल्ट्स जो होंगे ना, जैसे अब ये 111 है फॉर एग्जांपल, 111 के ये पहले 3 फीचर आ रहे हैं, इसके अंदर पहले 3 फीचर्स कौन से हैं, ये। अब इनका एवरेज कैसे लें, तो इनका एवरेज ऐसे लेंगे, इसकी एक्स वाली वैल्यू, इसकी एक्स वाली वैल्यू, इसकी एक्स वाली वैल्यू, इन तीनों को प्लस करेंगे। कितने फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं, उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा न्यू सेंड्रॉइड बनेगा उसकी एक्स वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी वाई वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू और ये वाली वाई की वैल्यू, इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपकी सेंड्रॉइड की सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। बाकी सारा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। फार्मूला अगर इस फॉर्म में आता है तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अगर आपको यूक्लिडियन का आ गया है तो आपने ये फार्मूला पुट करना है। अगर आपको मैनहट्टन का आ गया है, मैनहट्टन का फार्मूला ये है, आई थिंक इसका नाम चेस बोर्ड था जो हमने डिप के अंदर पढ़ा था, तो ये सेम वो वाला फार्मूला, मतलब इसका ये जो x माइनस ए सेम वही है, y माइनस बी सेम वही है, बस इसके स्केयर ने यहाँ पे मॉड लगे हैं। मॉड का काम भी ये होता है कि नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है, और स्केयर भी ये करता है, तो दरम्यान में इनके प्लस है, बस अंडर रूट नहीं है इधर, बाकी सेम वो फार्मूला है। लेकिन अगर आपको नाम बता दिया गया है, फार्मूला नहीं बताया है, तो आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर है इसका ड्रॉबैक भी था कि के मीन क्लस्टरिंग का ड्रॉबैक क्या है। इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि हम के की वैल्यू खुद बता रहे होते हैं, हमें हो सकता है कि इन फीचर्स के अंदर उतनी उससे ज़्यादा कैटेगरीज बन रही हों। के आपको याद होना चाहिए, के था कि हमारे फीचर्स के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, वो उसका नंबर दे दिया, आगे कैटेगरीज में डिवाइड उसने डेटा को खुद करना होता है।
और हमने उसको बताया भी नहीं होता कि कैटेगरी 1 के अंदर किस टाइप का डेटा आना है, कैटेगरी 2 के अंदर किस टाइप का डेटा आना है, वो भी वो खुद डिसाइड करता है। तो इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि के हम खुद चूज़ कर रहे होते हैं। हो सकता है उस फीचर्स के अंदर उतनी कैटेगरीज हों ही ना जितने हम उसको नंबर दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने K2 पास किया है तो उसके अंदर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज पहले से हों फीचर्स के अंदर, लेकिन हम 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर इसका फ़र्दर चीज़ें देखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।